नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 से निकली। बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया ने पीजीआई में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से पीजीआई में भर्ती थे। रतन लाल कटारिया का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ पीजीआई से पंचकुला स्थित उनके आवास पर लाया गया। उनका पार्थिव शरीर पंचकुला एमडीसी स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया और आज मनी माजरा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री ने रतन लाल कटारिया के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रतन लाल कटारिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी थे। वह फिल्मी गानों के साथ राजनीति में अपनी कई बातें कह जाते थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रतन लाल कटारिया के निधन से भाजपा को भारी क्षति हुई है। हरियाणा के इस दिग्गज नेता के यूं चले जाने से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर छा गई है। पीएम मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। इस दुख की घड़ी में सीएम मनोहर लाल ने सांसद रतन लाल कटारिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वह परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। समाज के हित और हरियाणा के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा संसद में आवाज उठाई। उनके चले जाना राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करे। देखिए, आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रतन लाल जी कटारिया वो हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, पीजीआई में एडमिट थे। रतन लाल जी कटारिया के जाने से एक बहुत रिक्तता हरियाणा की राजनीति में मैं कह सकता हूँ ये आई है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। हरियाणा विधानसभा में रादौर से विधानसभा सदस्य, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बाद में बनाया गया। केंद्र में भी मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व अंबाला लोकसभा का उन्होंने किया। अचानक उनके जाने से एक क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के सब लोग बहुत ही आहत हैं। इस समय पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार के सब लोगों को भी इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की ताकत मिले। सरकार की ओर से हमने ये तय किया है कि उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी और एक दिन का राजकीय शोक एक दिन का ये होगा। हाफ मास्ट पर जो झंडे हैं वो दिन भर हाफ मास्ट पर रहेंगे। कोई सरकारी एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनको हमने सरकार की ओर से भी आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया। सर, आपने संगठन के तौर पर भी उनके साथ काम किया, कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें? देखिए, वो राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री संगठन था। लगातार 3 साल तक इकट्ठे काम करने का हमको अवसर मिला। तो बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि कभी भी किसी व्यक्ति को वो आहत नहीं करते थे बातचीत में। कभी ऐसा उनके मुख से शब्द नहीं निकला कि किसी कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज हुआ हो, कष्ट में हुआ हो, बल्कि बहुत वो हंसमुख चेहरा होने के नाते से लोगों को बहुत प्रसन्नचित्त रखते थे। कभी भी मौके पर किसी प्रकार की कोई घटना, कोई कहानी, कोई गीत, कोई फिल्मी गाने, यहाँ तक कि पार्टी के सब्सटेंस को, कंटेंट को मिला करके फिल्मी गानों की तर्ज पर भी वो बहुत तरीके से अपनी बात को कहने का सलीका जो उनका था वो गानों के माध्यम से भी करते थे। कटाक्ष भी करते थे विपक्षी लोगों के ऊपर, तो गानों के, गीतों के माध्यम से करते थे। विपक्ष के लोग भी कई बार तो बड़े आनंद लेते थे उन चीज़ों का। तो एक हंसमुख चेहरा जिस प्रकार का था, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अद्भुत ये गुण उनका, ये हमको सबको पसंद आता था। सरकारी परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे, मेहनत उनकी आपने लगातार देखी। सर, आरएसएस से भी लगातार 50 साल से जुड़े रहे। उनके सफर को किस प्रकार से देखिए? देखिए, मैं स्वयं लाडवा में जिस बस्ती में उनका परिवार, उनका पालन पोषण हुआ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के गांव बड़ागुड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी से इलाज के पैसे लेने के एक मामले में सीएमओ को सख्त निर्देश दिए कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और लाभार्थी को उसकी 20,000 रुपए की राशि वापस मिल जानी चाहिए। जनसंवाद कार्यक्रम में गांव बड़ागुड़ा के एक युवक ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन निजी अस्पताल ने उनसे इलाज के नाम पर 20,000 रुपए लिए। इसी प्रकार एक अन्य युवक से निजी अस्पताल द्वारा इलाज के नाम पर पैसे लेने के मामले में मुख्यमंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच कर समुचित कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिन में सौंपी जाए। इसके अलावा यदि कोई और मामला इस प्रकार का सामने आता है तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष गांव के युवक ने समस्या बताते हुए कहा कि जमीन संबंधी कार्य करने की एवज में गांव छतरिया के नहरी पटवारी नरेश ने उनसे 5,000 रुपए मांगे। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नहरी पटवारी नरेश सस्पेंड करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नशे को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है, इसलिए गांववासी भी लोगों को जागरूक करें ताकि युवा नशे की तरफ न जाएं। उन्होंने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वे नशा बेचने वालों की सूचना सरकार को दें और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पिछले 8.5 सालों में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। एक युवक ने कहा कि गांव में नशे की बहुत समस्या थी, लेकिन सरकार ने कदम उठाकर यहां नशे की समस्या को दूर किया है। एक युवक ने सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि पहले जमीन की फर्द प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानी होती थी, कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऑनलाइन फर्द निकलती है जिससे बहुत राहत मिली है। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि गांव में पहले कोई मुख्यमंत्री आता ही नहीं था और इस प्रकार हमारे बीच आकर हमसे बात करने वाले केवल आप ही हो। मुख्यमंत्री ने बीडीपीओ कार्यालय बड़ागुड़ा में गांव जोरड रोही में 32,58,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित सरकारी पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया। इसके अलावा 12 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से खंड बड़ागुड़ा में बनाए जाने वाले 11 वाटर कोर्स के रिमॉडलिंग व पुनर्वास कार्य, 2 करोड़ 7,64,000 रुपए की लागत से गांव बप्प के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनने वाले 8 अतिरिक्त कमरे, लैब, शौचालय व कॉन्फ्रेंस हॉल तथा 1 करोड़ 17,79,000 रुपए की लागत से गांव बुरुवाली प्रथम व मानखेड़ा पंजाब सीमा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ पहली बार देख रहे चलिए धन्यवाद। ਆਪਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। फर्दा ऑनलाइन निकलती है ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਦ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। पहला किवें लेंदे सी? ਪਹਿਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। तंग ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਖਰੇ ਵਖਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਖਰੇਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਗਏ ਔਰ फटाफट बटन दबाया तो कट के ले आए। हाँ हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। चिट्टे पे पाबंदी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। 80% उस पर कंट्रोल हुआ है जी। हाँ। जो हमारे एरिया में जी चिट्टा इतना ज्यादा था जी, 10 से ज्यादा, और हर घर दुखी था जी, हर मोहल्ला दुखी था जी। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੈ। हाँ जी, ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ FIR ਹੋਇਆ। पुलिस प्रशासन है जी बहुत अपने वो जोश से काम कर रही है जी। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, हाँ जी, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 300 ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਪੀੜੀ ਦੀ ਪੀੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ, सप्लाई तो होती है जी। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌੜੇ ਚ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਖੁੱਲੇ ਚ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਕੋ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ SP DC ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ। आप जी, एक तो हमारी लड़की है जी जो DHO लगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हाँ जी, एक जो हमारा लड़का है वो लगे जी सब इंस्पेक्टर SI, और हमारा भतीजा है वो लगे जी कांस्टेबल पुलिस में। बिल्कुल जी कोई पैसा नहीं दिया, किसी की सिफारिश नहीं लगाई जी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं जी, किसी ने नहीं, कोई नहीं मांगा जी, कोई पैसा ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ। नहीं जी, नहीं, किसी ने कोई नहीं पैसा नहीं मांगा जी।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀਗਾ हाँ ठीक है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।